जैसे कहीं भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम 18वें अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जैसे कहीं भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया और जाना कि भगवान किस प्रकार से जीव को ज्ञान देते हैं। और एक जीव है जो भगवान से विमुख होकर के विषयों की तरफ भागता है। और यही कारण है भक्तों कि अगर आप गौर करेंगे तो आज भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या बहुत कम है। आप देखिए, अन्य धर्मों के अंदर जहाँ पर विषयों की वस्तुएं मिलती हैं, वहाँ पर कैसे भीड़ उमड़ी हुई है। और जहाँ मोक्ष मिलता है वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों? कि हमारे को हर एक इंसान को जीवन में विषय ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों हो जाते हैं? एक तो ये कि हमारी शिक्षा में दोष था। हमने बचपन में ये सीखा, यही पढ़ाया गया और यही हमारे माँ बाप ने भी कहा, और हम आगे अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि पढ़ लिख जाओ, बड़े आदमी बन जाओगे, अच्छी जगह काम मिल जाएगा, अच्छा धन कमाओगे, मान यश मिलेगा। और उनको ये नहीं बताते कि तुम्हारे शरीर के आगे भी एक जीवन है, और हम उनको उस जीवन से, उस ज्ञान से वंचित रखते हैं। और कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि बचपन से अपने धर्म में ही लगाते हैं, और उनका धर्म स्वर्ग तक का है, मोक्ष का नहीं है। और हमारे यहाँ इसी बात पे क्या होता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं
वो मोक्ष धर्म से हट जाती है। भगवान ने हर तरफ से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं गीता के मार्फत, डिफरेंट ज्ञानियों के मार्फत, क्योंकि आजकल ज्ञान भी लोगों को वो अच्छा लगता है जिसके अंदर कुछ विषयों को प्राप्त करने की इच्छा हो, कुछ इमीडिएट डिप्रेशन से निकलने की वस्तु मिल जाए, इमीडिएट ऐसा हो जाए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, इमीडिएट सातों चक्र खुल जाए और हम ब्रह्मांड के अंदर जो लाइटें चमक रही हैं, जो फिगर्स घूम रही हैं भगवान के देवदूतों की, उनका दर्शन कर सकें। तो शायद अगर ऐसा होता हो किसी ज्ञान में, तो उसके लिए हो सकता है मानव इंटरेस्टेड हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें भी इंटरेस्ट कम होगा। अगर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो बहुत सारे बड़े बड़े जो सन्यासी हिमालय में बैठे हैं वो आज ज्ञान देने के लिए अपना इधर प्लेन यानी कि मैदानों में आ गए होते हैं। उनको भी पता है कि ये कलयुग है, इसमें ज्ञान लेने वाला कोई विरला ही होगा। और वैसे भी प्रभु ने ऐसा हिसाब कर रखा है कि कोई ना कोई रूप में भगवान किसी न किसी रूप में ज्ञान दे देते हैं। अब जीव के ऊपर है वो कितना उठाता है। भगवान ने हर चीज़ को नाप तोल के बताया है कि हर इंसान के त्रिगुण होने के, ये जो प्रकृति है 3 गुणों से बनी है और इसके अंदर के इसके गुणों से बना हुआ शरीर भी 3 गुणों के अंदर ही आता है। और उस शरीर में हमारी बुद्धि, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब 3 गुणों के मुताबिक ही रिएक्ट करती हैं। और उस गुणों को जो इंसान पकड़ लेता है और ये जान जाता है कि अगर मैं इस गुण में रहूँगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा। जैसे कहते हैं कि दारू पीने वाला यानी कि शराब पीने वाला इंसान, उसको शराब पीने में बड़ा मज़ा आता है। और ऐसा भी टाइम आता है कि कई लोग आप देखेंगे सुबह से पीना शुरू करते हैं और रात को भर पीते हैं और फिर अगले दिन फिर उन्हीं की वही रूटीन होती है और वो नशे में ही पड़े रहते हैं। लेकिन उस नशे में उनको ये नहीं पता चलता कि उनका लिवर, किडनी, शरीर की हालत जंग लगे हुए लोहे की तरह हो जाएगी कि कब कौन सी चीज़ गिरेगी, कौन सी चीज़ काम करनी बंद करेगी, वो नहीं करेगी। लेकिन उस शराब का आनंद उसको छोड़ता नहीं है, ये उसकी वीकनेस बन जाता है। ऐसे ही भक्तों, अगर उसने नशे वाले को ये पता चल जाए कि मेरे अंदर खोखलापन हो रहा है और मैं मृत्यु के मुंह में बड़ी तेज़ी से जा रहा हूँ, तो हो सकता है वो चेत जाए। ऐसे ही भक्तों हमारा जीवन है। हमारे को मालूम है, हर इंसान को मालूम है, रोज़ देखता है कि मृत्यु होती है। तभी भगवान ने भी कहा है कि तू मंदिर जा या ना जा, लेकिन शमशान घाट अवश्य जा, ताकि तेरे को ये मृत्यु देख करके ये रहे कि मृत्यु जो है ये तेरे को छोड़ेगी नहीं। चाहे तू कुछ भी कर ले, पर ये मृत्यु तेरे को छोड़ेगी नहीं। और मृत्यु से पार पाना मृत्यु लोक में पॉसिबल नहीं है, अमर होना यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसलिए भक्तों, भगवान ने उसका संविधान भी दिया है। अर्जुन जी को निमित्त बना करके, भागवत शास्त्र दे करके, वेद व्यास जी को निमित्त बनाया और उन्होंने बहुत सारे तरीके से, कुछ भक्तों के उदाहरण आपके सामने आ गए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाया और वो आपको इस जीवन मृत्यु से पार ले जा सके। इस प्रकार से भक्तों, हम इस बात को भगवान ने इस दलदल से, 84 लाख योनियों के दलदल से निकलने का
मार्ग बताया है। जैसे कि कहते हैं ना, कोई दलदल में फंस जाए, जैसे डिस्कवरी में दिखाते थे कि वाइल्ड मैन वर्सेस वाइल्ड में, कि वो इंसान दलदल में गिर जाता था तो कैसे अपने आप को बाहर निकाल लेता था। भक्तों, हम इस दलदल में गिर तो गए हैं, लेकिन अब निकलने का जो मार्ग है, अगर हम उसको भगवान के बताए हुए मार्ग से नहीं निकलेंगे और उस पुरातन ज्ञान को नहीं जानेंगे जिस पुरातन ज्ञान में ये रहस्य है, क्योंकि टीकाकारों ने भी उस रहस्य को खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन उनकी अपनी मत आ गए हैं। उनके मत आने से क्या हो गया है कि जो ज्ञान है वो डाइल्यूटेड हो गया, या एडल्ट्रेटेड हो जाता है। तो वो जो रियलिटी है वो छिप जा रही है, जिसके कारण आज हमारे को कहते हैं ना, आदत पड़ गई है पका पकाया खाने की और रेडी टू च्यू। हम पकाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे को कोई पका के हमारे मुंह में डाल दे। तो भक्तों, भगवान ने कहा है कि कोई भी तेरे मुख में नहीं डालेगा। तूने ऐसे कर्म किए हैं, तू कर्म शरीर में आया है और ये भोग भूमि है जहाँ तू आया है, मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो तेरा प्रारब्ध है उसको तू भोग रहा है और साथ में तू नए कर्म कर रहा है। अब जब तू नए कर्म करेगा तो तेरा कहीं ना कहीं तू अगर सही तरीके से नहीं करेगा तो तू कोई ना कोई गलत बटन दबाएगा। जैसे अगर कैटलॉग नहीं है और आप एक सोफिस्टिकेटेड टीवी खरीद के लाते हैं और आपको चलाना नहीं आता, आप उसके अलग अलग गलत बटन दबा देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसका मदर बोर्ड जल जाता है। इस प्रकार से जब मदरबोर्ड जल जाता है तो टीवी बेकार हो जाता है। ऐसे ही भक्तों, हम एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसका कैटलॉग भगवान ने वेदों के थ्रू, गीता के थ्रू, ज्ञान के थ्रू दिया है और ये बुद्धि दी है कि हम इसको समझ सकें। लेकिन अगर फिर भी हमारी बुद्धि विषयों में लगी रहे और वहाँ से नहीं निकले, से केवल यही सोचे कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मान कमाऊँ, धनवान, कुलवान, बुद्धिवान और गुरुवान और पता नहीं क्या क्या वानों में चला जाऊँ, तो भक्तों हम कभी निकल नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर हर चीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया है और वो एग्ज़ाम्पल देते देते बुद्धि के एग्ज़ाम्पल पर भी आ गए हैं कि बुद्धि भी हमारी 3 प्रकार की होती है। एक बुद्धि वो जो भगवान के कार्य में लग जाए, भगवान की भक्ति सेवा के बारे ज्ञान लेने में लगे, वो सात्विक। एक बुद्धि वो जो इसमें लग जाए, विषयों को पाने में लग जाए, धन कमाने की तरफ लग जाए और दूसरी तरफ अट्रैक्शन हो जाए, वो सात्विक। और तीसरी वो जो हम गलत कार्य करने लग जाएं, ड्रग्स लेने लग जाएं, ड्रिंक्स लेने लग जाएं, जुआ खेलने लग जाएं और ऐसे कहते हैं ना अधर्मी कार्य करने लग जाएं, हिंसा करने लग जाएं, तो वो तामसी हो जाती है। लेकिन हर तरफ से भगवान ने ये बताया है कि तू अपने आप को कैलकुलेट कर कि तू कहाँ है। आज भगवान ने ये कहा है, क्या कहा है? दित्तेया धार्यते मन प्राण इंद्रियां क्रिया योगेन अभ्यभिचारण्य धीति से पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अभ्यभिचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धीति सात्विक है। अब क्या होता है भक्तों, हमारी जो चित्त है वो कहीं ना कहीं अटकता है। उसको धारण शक्ति जो कही गई है, तो हम उस धारण शक्ति से अगर तो हम अपने चित्त को भगवान के भक्ति में लगा लेते हैं, भले ही हम
सारे कार्य संसार के करते हैं। ये नहीं कि आप भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप सिर मुंडा करके और हिमालय में जा कर के गुफा में घुस के बैठ जाएं। ये भगवान सर्वत्र हैं, उस गुफा में भी भगवान हैं और यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ कोई स्पेशल नहीं है। सब जगह जैसे कहते हैं सूर्य हिमालय पे भी उतना ही तेज़ चमकता है। अगर आप मुंबई में रहते हैं वहाँ पर भी उतना ही चमकता है, दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ भी उतना ही चमकता है, आप अमेरिका में रहते हैं वहाँ भी उसकी वही लाइट है, कहीं पर उसकी लाइट में फ़र्क नहीं है। ऐसे ही भगवान सर्वत्र है और उन्हीं की ही लाइट से, उन्हीं की ही कृपा से हम लोग चेतन हैं। अब जो हमारे अंदर जो जड़ पदार्थ बुद्धि का, जिसको ब्रेन कहा है, वो लगा हुआ है, वो उनकी शक्ति से चल रहा है। और उनकी शक्ति से चल रहा है तो क्या होता है भक्तों, अब वो किसी प्रभु के चिंतन में लग जाए, अच्छे कार्य में लग जाए, सात्विक कार्य में लग जाए, तो वो सात्विक बुद्धि में आ जाएगा। धारण शक्ति आपकी सात्विक हो जाएगी, आपका चित्त सात्विक में लग जाएगा। और अगर वही जो आपका चित्त है, परंतु हे पार्थ अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। अब वही बुद्धि जो पहले भगवान के इसमें लगी हुई थी, अब वो बुद्धि धर्म यानी कि अपने बाल बच्चों को पालने के लिए जो वेदों में धर्म बताया उसका अनुसरण करते हुए, उसकी पालन करते हुए पैसा कमाने में और कामों को करने में लग जाए और वो ये सोचे कि मैं किस तरीके से अपना कुटुंब बढ़ाऊं, किस तरीके से मेरे पास एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री और हो जाए, एक गाड़ी और हो जाए, और हर चीज़ मेरे पास बढ़ती चली जाए और मेरा नाम दुनिया में फैल जाए और मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। ऐसा जब वो उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और बुद्धि उस चीज़ को पकड़ लेती है तो वो राजसी कहलाती है। तो हम ये जान सकते हैं भक्तों कि हमारी बुद्धि, ये जो हमारे अंदर जो धारण शक्ति, हम किस धारणा से चल रहे हैं, हमारे अंदर चित्त कहाँ लगा हुआ है, कौन सी चीज़ हमारे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आगे भगवान ने क्या कहा है, यह स्वप्न भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति से पारतामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता तथा धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब क्या है भक्तों, कई लोग का चिंतन क्या होता है कि मान लीजिए जैसे एक आदमी ने लॉटरी खरीदी और लॉटरी खरीदी तो उसको पता चला कि लॉटरी मिल रही है। फिर अचानक पता चला कि लॉटरी का जो नंबर है वो गलत है। तो ना तो लॉटरी मिली, ना लॉटरी गई, ना पैसा आया, ना पैसा गया। लेकिन उस दुख को इतना पकड़ लेता है कि इतने डिप्रेशन में चला जाता है, कई बार उसको हार्ट अटैक भी आ जाता है, जबकि कोई पैसा आया नहीं, पैसा गया नहीं। और जब देखो अपने दुख की ही बात करेगा, हाय मेरा साथ ऐसा हो गया, हाय उसने मुझे पीट दिया, हाय उसने मेरे को गाली दे दी, हाय मेरे साथ उसने बुरा व्यवहार कर दिया, मैंने तो उसका इतना अच्छा किया था। हर वक्त वो रोना रोता ही रहेगा, चाहे शरीर का रोए, चाहे संसार का रोए और चाहे मानसिक रोना रोए, अपने डिप्रेशन का रोना रोए। हर वक्त वो जहाँ भी बैठेगा अपना रोना रोता ही रहेगा।
और उसको निद्रा में बड़ा मज़ा आएगा, शराब पीने में बड़ा मज़ा आएगा, एडिक्शंस में बड़ा मज़ा आएगा, और उसकी यही इच्छा होगी कि मैं ड्रग एडिक्ट बन गया या मैं एक दादा बन गया और धमका धमकू करके मैं कहते हैं ना वसूली कर लूँ, जैसे कि कई अंडरवर्ल्ड में करते हैं। तो इस तरह से वो जो धारण शक्ति है जिससे कि हम दूसरों का अनिष्ट भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो धारण शक्ति को तामस कहा गया है, तामसी है। तो भक्तों, हमारा चित्त किस में है, ये ध्यान करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इस चित्त को, अपनी धारण शक्ति को नहीं संभालेंगे तो ये धारण शक्ति को आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हर वक्त किधर खींच रहे हैं। इसको देखने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप 1 मिनट में 40 विचार आते हैं। आप देखिए मैक्सिमम विचार किस बात के आते हैं। उन विचारों को आप डाइवर्ट करिए भगवान के चरणों की तरफ। अगर आपको जीवन मृत्यु से 84 लाख योनियों से मुक्त होने की इच्छा है, और उसको डाइवर्ट करिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है जो कि मोक्ष का मार्ग हो। यहाँ से 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का मार्ग सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। और अगर नहीं आपकी इच्छा है जीवन मृत्यु से बाहर निकलने की, तो आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जो भी धारण शक्ति से आप प्रसन्न होते हैं, उसको धारण करे रखिए। कोई आपको ज़बरदस्ती आपसे कुछ कराएगा नहीं, और किसी की शक्ति नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दे, ये आपको डाइवर्ट कर दे। ये आपके पैटर्न्स हैं जो बन गए हैं, और एक बार वो पैटर्न बन जाते हैं तो भक्तों क्या होता है, फाइल मार 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 के वो जो लाइनें बनी होती हैं ना, उसको सफाई करनी पड़ती है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपना जीवन जैसे जी रहे हैं, जिसमें आप प्रसन्न हैं, उसमें आप प्रसन्न रहिए। आगे भगवान ने क्या कहा है, हे भारत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है, और जिससे दुखों का अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद्यम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। भक्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जिस सुख में को प्राप्त करने में जब उसको हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बच्चे को हम सवेरे उठा करके स्कूल भेजते हैं, वो बेचारा जाना नहीं चाहता, निद्रा में होता है, लेकिन जब वो पढ़ लिख जाता है तो उसको पता चलता है कि अरे मेरे माँ बाप बिल्कुल सही करते थे, मुझे सुबह उठाते थे, नहला धुला के भेजते थे। अगर नहीं भेजते और मैं ऐसे सोया रहता और आलस करता रहता, तो आज शायद मैं रोड पे भीख मांग रहा होता या कुछ और कार्य कर रहा होता। तो कई लोगों को क्या होता है भक्तों के, भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद आता है, और जब वो स्टार्ट करते हैं और जब उनको बोला जाता है भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सवेरे 3:30-4 बजे उठो, तो उनसे नहीं उठा जाता। लेकिन अगर एक बार वो उठना शुरू कर देते हैं तो उनको भगवान के जो आनंद आता है भगवान की भक्ति में, उस आनंद को कोई वाणी, कोई वस्तु नहीं एक्सप्लेन कर सकती। इतना आनंदित होते हैं कि उनको सारा दिन की, कहते हैं ना फूड, वो सारे दिन की एनर्जी उनको सिर्फ 1 घंटे में मिल जाती है। और अगर वही भक्ति आप बाद में करें, यानी कि दोपहर में करें, शाम में करें, ये नहीं कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा, लेकिन उतना आनंद नहीं आएगा आपको जितना कि अर्ली मॉर्निंग का आएगा। क्योंकि उस टाइम पर कहते हैं ना कि सारे फ़ोन लाइंस खाली होती हैं। आप जैसे ही भगवान का चिंतन करते हैं, आपका डायरेक्ट फ़ोन भगवान के साथ लग जाता है, और उसको करना बहुत कठिन है। कई लोग सुबह उठ कर के नहा धो कर के बैठते हैं,
वो सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि नहाने धोने के बाद आपको नींद नहीं आती। जब आप आसन लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, नहीं तो आप मेडिटेशन में सो जाएंगे। और सो जाने से आपकी भक्ति तो चलेगी, लेकिन वो जो आनंद है जागृत मेडिटेशन का, वो आनंद आपका नहीं मिलेगा। और उसी आनंद के ऊपर ही सारी कहते हैं सारा ज्ञान निर्भर करता है, जो कि एक मानव जिसको प्राप्त होता है वो किसी दूसरे को नहीं बता सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है, गूंगे को आप मीठा खिला दो तो पूछे इसका क्या टेस्ट है तो वो करेगा, और उसको नमक खिला दो तो पूछे इसका टेस्ट क्या है तो करेगा। बस वैसे ही है। आगे भक्तों, भगवान ने क्या कहा है, विषयेन्द्रिय संयोगत यत्तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषयैव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोगकाल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, होने पर भी परिणाम में विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। अब यहाँ राजस सुख को भगवान ने डिटेल दी है। अब आप देखिए, कई क्या करते हैं, शक्कर खाते हैं, शुगर खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है शक्कर खाने में, बहुत अच्छी लगती है, दबा के खाते हैं, और क्या होता है, शुगर का रोग हो जाता है। ऐसे कई लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर का रोग हो जाता है। तो भक्तों, लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है, और बाद में वो रोग का रूप ले लेता है। ऐसे ही जो ये सांसारिक विषय हैं, इनको भोगने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब हम इसके एडिक्टेड हो जाते हैं तो ये हमारे को अपना गुलाम बना लेते हैं, और हम इनके बिना नहीं रह सकते। जैसे कि सिगरेट पीता है कोई इंसान, शुरुआत में तो उसको बड़ा मज़ा आता है कश लेने में, लेकिन जब सिगरेट उसको अपना गुलाम बना लेती है और फेफड़ों में कैंसर कर देती है, तब वो रोता है। तो बिल्कुल ये वैसा ही है। आगे क्या कहा है भगवान ने, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस, परमार्थ से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। अब यहाँ पर क्या है, जो नशा करने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, आप ऐसे समझिए, उनको क्या होता है कि बड़े उसमें खो जाते हैं, और कई बार जुए में आप देखिए कई बार मर्डर भी हो जाते हैं। नशा करने वालों को पैसा नहीं मिलता, नशा करने के लिए चोरी करते हैं, मर्डर तक करते हैं, कई ड्रग एडिक्ट बहुत सारे क्राइम कर देते हैं, और उनको क्या है, बस कश लिया, और आप देखिए नशा करने वाले लोग कैसे रोड साइड पे गिरे पड़े होते हैं। कई बार ऐसे ही नंगे पड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वस्त्र हैं कि नहीं है, लेकिन उनको उसमें बड़ा मज़ा आता है। ना नहाने की इच्छा होती है, ना अपने आप को पवित्र करने की होती है। कई इंसान तो कहते हैं टॉयलेट में ही पड़े हैं, तो उनकी टॉयलेट भी निकली होती है, उसी में ही लेटे रहते हैं, तो उनको उसमें से भी निकलने का दिल नहीं करता। तो इस तरह से भक्तों वो तामस है, जो सुख में आपको इस तरह का फीलिंग करा दे कि आलस की तरफ ले जाए। नहाने में आपको आलस आए, खाना खाने में आलस आए, हर वक्त आप एक अर्ध निद्रा में रहना चाहें, और आप सोचें कि मैं इस नशे में रहना चाहें। जैसे कई लोग सुबह उठते हैं, उठते ही ड्रिंक्स शुरू कर देते हैं, और सारा दिन बस उस नशे में ही घूमते रहते हैं। उनको वैसे तो बड़ा आनंद आ रहा होता है, लेकिन वो अपना हनन कर रहे होते हैं, और उस सुख में वो तामस में आ जाते हैं। तो भक्तों, आप इस पे अपना शोध कीजिए कि आपको कौन से सुख में आनंद आ रहा है, और आप किस सुख में ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं, और उसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक मानव देह के ही अंदर ये शक्ति है कि अपने आप को आप अपनी हर शक्ति को, अपनी धारण शक्ति को, बुद्धि को, कर्मों को डाइवर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और हर पल कर सकते हैं। कहते हैं जब आँख खुले तभी सवेरा। ऐसा नहीं कि आपको जिस दिन आप अभ्यास शुरू कर देंगे उस दिन आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे। और आप देखिए कि आपको क्या चाहिए। क्या ये 84 लाख से बाहर निकलने की इच्छा है?
योनियों से बाहर निकलने की इच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आइए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलिए और सात्विक में आइए। और अगर नहीं है तो फिर तो अनेकों योनियाँ हैं, अनेकों आनंद हैं, तो आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आप करते हैं वो करते रहिए, आनंद लीजिए और कहते हैं प्रभु का भजन कीजिए। आज बात तो यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।